एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और आइए अब न्यूज़ पंच में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं किस तरीके से आम जनता को और ज़्यादा लाभ जो है अब मिलने जा रहा है। त्योहारी सीज़न है और ऐसे में हम सभी जानते हैं कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इन दोनों त्योहारी सीज़न में जो एयरलाइंस कंपनी है उनकी मनमानी देखने को मिलती है। लेकिन अब ये मनमानी जो है वो ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि डीजीसीए ने सीधे तौर पर कह दिया है कि लगातार निगरानी रखी जाएगी। ऐसा ना हो कि त्योहारों में यात्रियों को और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़े, जो टिकट का रेट है वो महंगा हो जाए। किस तरीके से और ज़्यादा सहूलियत जो है वो आम जनता को मिलेगी, और ख़ासतौर से त्योहारी सीज़न की अगर बात की जाए, क्योंकि अब अलग त्योहारी सीज़न चल रहा है, ऐसे में अक्सर हम देखते हैं अगर आप अपनी जो छुट्टी की योजना भी बनाते हैं या आपको अपने घर भी जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो जाहिर तौर पर जो एयर टिकट है उसका प्राइस यानी जो रेट है वो बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब सीधे तौर पर डीजीसीए ने ये कहा है कि अब ये जो एयरलाइंस कंपनी है इनकी मनमानी नहीं चलेगी। और क्या कुछ कहा है ये आपको हम बताएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बड़ी राहत, एक बड़ी सहूलियत जो है वो सीधे तौर पर मिल रही है। तो दिवाली हो या छठ, अब हवाई टिकट जो है वो महंगा नहीं होगा। ये एक बड़ी राहत है जो त्योहारी सीजन में मिलने जा रही है। यात्रियों को आपको बता दें सस्ती उड़ानों की सौगात जो है वो अब मिल सकेगी। पहले हम देखते थे एयरलाइन कंपनी जो है वो अपनी मनमर्जी से टिकट का जो रेट है बढ़ा देती थी, लेकिन डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को अब ये निर्देश दिया है कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि आपको खासतौर से यहाँ देखना होगा त्योहारों के समय में जो किराया है उसमें आप मनमानी ना करें, और बाकायदा इसके लिए आपको बता दें जो निगरानी है वो रखी जाएगी। एयरलाइंस जो हैं वो अतिरिक्त उड़ानें संचालित करें, तमाम जो कंपनियां हैं, यानी इससे जो हमारे यात्री हैं उनको परेशानी ना हो। और उसके साथ साथ उड़ान क्षमता बढ़ाने का भी आग्रह किया है, यानी जो लगातार उड़ानें होती हैं, जो उड़ान संचालित होती है, कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही प्रमुख रूट्स पर जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। आज के समय में जब हम देखते हैं जो मेन रूट्स हैं, जो खासतौर से मेट्रो सिटीज़ की हम बात करें, कैसे वहाँ पे हमें और जो फ्लाइट्स हैं बढ़ानी होंगी, और बाकायदा डीजीसीए जो है इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि कोई जो एयरलाइन कंपनी है वो रेट बढ़ा तो नहीं रही। और ऐसे में एक बड़ी राहत जाहिर तौर पर अब यात्रियों को मिलेगी जो कि हम कह सकते हैं हवाई यात्रा करने जा रहे हैं। अब से पहले जाहिर तौर पर उनको ज़्यादा अदायगी जो है टिकट के लिए वो करनी पड़ती होगी, लेकिन अब डीजीसीए ने एक सख्त निर्देश यहाँ पे दिया है कि जो एयरलाइन कंपनी जो है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, निगरानी लगातार की जाएगी। इसके साथ साथ और क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न की जब हम बात करते हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि ज़्यादा उड़ानें जो हैं वो और ज़्यादा होंगी। तो फेस्टिवल सीज़न में अब ज़्यादा उड़ानें जाहिर तौर पर देखने को मिलेंगी। कई रूट्स पर अब नई फ्लाइट्स जो हैं वो जोड़ी जाएंगी। इसके साथ साथ त्योहारों के लिए आपको बता दें जो उड़ानों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, यानी ज़्यादा यात्री जो है, अगर पैसेंजर लोड ज़्यादा है तो उसके अनुसार अब फ्लाइट्स बढ़ेंगी। आवाजाही को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें अगर हम बात करते हैं इंडिगो की, तो इंडिगो की 42 रूट्स पर 730 फ्लाइट्स बढ़ाने की जो तैयारी है वो अभी तक सामने आई है। इसके साथ साथ जो दूसरी एयरलाइंस हैं, अगर खासतौर से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की हम बात करें तो 20 रूट पर करीब 486 नई उड़ानें। वहीं अगर हम बात करते हैं स्पाइस जेट की भी, तो ये भी 38 रूट्स पर करीब 546 नई उड़ानें संचालित करेगा। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरीके से जो नई उड़ानें हैं उनको संचालित किया जाएगा। फिलहाल हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कितना महत्वपूर्ण अगर देखा जाए, डीजीसीए ने जिस तरीके से सीधा कह दिया है कि अब एयरलाइंस कंपनी जो है उनकी मनमानी नहीं चलेगी, हवाई यात्रा जो है वो भी सस्ती है। देखिए मुकुल, जैसा कि आपको पता है कि ये सारे के सारे जो एयर प्राइसेस हैं वो डी रेगुलेटेड हैं, यानी मार्केट इसको तय करता है। लेकिन होता क्या है कि जब अचानक डिमांड बढ़ जाती है तो ऐसे में इस बात का फ़ायदा उठाती हैं एयरलाइंस की। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो फेयर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो पहले से फ़्लाइट्स बुक होती हैं 2 या 3 महीने पहले, जो दिवाली के मौसम में बुक करा लेते हैं, उसको अचानक फ़्लाइट कैंसिल कर देती है। कैंसिल करने के बाद जब आपको नया टिकट कराना पड़ता है तो उसी आपको बढ़े हुए दाम पर आपको टिकट्स मिलती हैं। ऐसी मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए अपनी तरफ से जो डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, कल ही स्टेटमेंट जारी किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कि डीजीसीए जो कि रेगुलेटर है वो इस बात पर ओवरसाइट करेगा और बहुत ही स्ट्रिंजेंट ओवरसाइट किया जाएगा कि इस तरह के बहाने की वजह से यात्रियों को ज़्यादा फेयर न देना पड़े। और इसलिए 1700 जो फ्लाइट्स हैं वो अलग अलग रूट्स पे एयर इंडिया, इंडिगो और जो आपका स्पाइस जेट है, इन तीनों ने बढ़ाने का फैसला लिया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल फेयर हाइक हुआ करती थी वो कम से कम इस बहाने की वजह से कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई इसलिए हमने बढ़ा दिया, वो शायद नहीं हो पाए।
जी बिल्कुल अजय, और खासतौर से अगर देखा जाए पिछले एक दशक में करीब जो एयरपोर्ट है उनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। 163 से अधिक जो एयरपोर्ट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। 33 करीब हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 100 से अधिक अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट की भी हम आज देखते हैं। और इसमें उड़ान योजना जो है वो कितनी महत्वपूर्ण रही है? तो एयरफेयर को या एयर सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाने के लिए ये जो कोशिश पूरी की गई थी, उड़ान की जो योजना है उसका अब सेकंड फेज़ भी लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो मिडिल क्लास है उसको कैसे कम एयरफेयर के ज़रिए जितना जो फर्स्ट क्लास जैसी रेलवे के साथ कंपेयर करते हुए फेयर्स को लिया जाए और कॉम्पिटिटिव एयरफेयर्स हों, और साथ ही साथ उसको हाई स्पीड रेल फेयर के साथ भी कंपेयर करते हुए इस योजना को बढ़ावा दिया गया था। काफ़ी उसका फ़ायदा मिला है। और इसी वजह से आप देखिए तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन एयर पैसेंजर्स की जो ग्रोथ रेट है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर लगातार पिछले कुछ सालों से आ रही है। और यही वजह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ है, जी बिल्कुल, यात्री की संख्या जो है वो बढ़ती नजर आती है अजय, और उसी के अनुसार सहूलियत भी लगातार यहाँ पे अब सरकार प्रदान कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए आज के समय में जो आम जनता है उनको यहाँ पे और सहूलियत मिलने जा रही है। सरकार की तरफ से तमाम सहूलियत जो हैं वो दी जाएंगी जो भी हवाई यात्रा अब करने जा रहे हैं। तो